Jet planes in the night sky with you. साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की साइकिल है, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था ये पोलन ग्रेन का डायग्राम है। किसका है? पोलन ग्रेन का डायग्राम है। ये सब सारी जो प्रोसेस अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये कहाँ हो रही है? पॉलिनेशन यानी एंथर के अंदर हो रही है। कहाँ हो रही है? एंथर के अंदर। मैंने आपको बताया था एंथर के अंदर पहला माइटोटिक डिवीजन होता है। इसके पहले हम पढ़ लें, ये पहला स्टेप है हमारा। देखिए जो पोलन ग्रेन होता है उसकी बाहर की लेयर जो होती है बहुत थिक होती है। वो कैसी होती है? बाहर की लेयर क्या नाम बोलते हैं उसको? हम एक्साइन। एक्साइन कैसी होती है? मोटी परत होती है। और जस्ट इसके अंदर एक पतली परत होती है जिसे आप क्या बोलते हैं? इंटाइन। इंटाइन क्या होती है? पतली परत होती है जो आगे चलकर पोलन ट्यूब का निर्माण करती है। और इसी के अंदर क्या पड़े होते हैं? एक न्यूक्लियस पड़ा होता है। इसी न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन होता है जो आगे जाकर दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर? साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य। इसी कोशिका द्रव्य के अंदर क्या होता है? फूड मटेरियल स्टोर होता है। किसके लिए? जर्मिनल सेल के लिए। जब ये माइटोटिक डिवीजन करेगा दो सेल में बदलेगा, एक सेल जर्मिनल, एक वेजिटेटिव। तो यही वेजिटेटिव सेल इसी साइटोप्लाज्म के अंदर रहता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो वेजिटेटिव सेल है इसमें जो फूड मटेरियल स्टोर रहता है। और वैक्यूल तो पहले से ही है, वैक्यूल के अंदर तो फूड मटेरियल होगा ही, लिखा गया रिक्तिका या खाद्यदानी। और एक चीज़ आपको जो जाननी चाहिए इसमें, ये जो जर्मपोर है फ्रेंड्स, ये जर्मपोर है, ये 3 जर्मपोर है। इसे जर्मपोर क्यों कहते हैं? बात आई। देखिए जर्मपोर का मतलब ऐसे छिद्र, पोर का मतलब छिद्र, ऐसे छिद्र जो जनन में सहायता करे। किस में सहायता करे? जनन में सहायता करे। इसलिए हम क्या बोल दिए? जर्मपोर। ऐसे छिद्र जो जनन में सहायता करे उन्हें क्या बोल दिया आप? जर्मपोर। अगर कोई आपसे पूछे क्या जर्मपोर से हम पता कर सकते हैं ये डाइकोट प्लांट का पोलन ग्रेन है या मोनोकोट प्लांट का पोलन ग्रेन है? हाँ, पता कर सकते हैं। अगर एक होगा जर्मपोर तब मोनोकोट प्लांट, और एक से ज़्यादा 2 हो या 3 हो तो आप डाइकोट प्लांट बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसी का क्या होगा? इसी पोलन ग्रेन का माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन में सिर्फ केंद्रक का विभाजन होगा, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन हुआ ओनली न्यूक्लियस डिवाइड, यानी लिखा भी है केवल केंद्रक का विभाजन होगा और किसी चीज़ का विभाजन नहीं होगा, देखने के लिए मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अब ये जो हमारी स्ट्रक्चर दिख रही है इसमें क्या हुआ? माइटोटिक डिवीजन हुआ। माइटोटिक डिवीजन जो न्यूक्लियस था 2 भाग में डिवाइड हो गया। एक ये न्यूक्लियस, एक ये न्यूक्लियस। मैंने आपको बताया था जो इसका कोशिका होगी ये अंदर की, ये कैसी होगी? बड़ी होगी। ये कोशिका जो होगी ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ये आपका लिखा है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। वेजिटेटिव सेल, ये वेजिटेटिव सेल, और वेजिटेटिव सेल के अंदर वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और ये जो है ये हमारी ये क्या है? जनरेटिव सेल। और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है जनरेटिव न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस आपको छोटा लग रहा है, ये न्यूक्लियस बड़ा लग रहा है। मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि जो जनरेटिव या जर्मिनल सेल होगी उसका कोशिका छोटा होगा और वेजिटेटिव का कोशिका बड़ा होगा, ठीक है। आधा लग रहा है, ये पूरा गोला लग रहा है। लेकिन जो जनरेटिव सेल है उसके केंद्रक बड़ा होता है और वेजिटेटिव का केंद्रक छोटा होता है, ठीक है। अब इसके आगे और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, इसका और ज़्यादा विकास होगा। फिर उसके थ्रू क्या होगा? उसके विकास के थ्रू देखिए जो यहाँ पे जनरेटिव सेल थी ये कहाँ से अटैच है? देख लीजिए, जनरेटिव सेल अटैच है इंटाइन की झिल्ली से, ठीक है। इंटाइन से अटैच है जनरेटिव सेल। और जब डेवलपमेंट होगा तो ये इंटाइन से हट के साइटोप्लाज्म में तैरने लगेगी। वेजिटेटिव न्यूक्लियस तो तैर ही रहा था, अब ये भी तैरने लगता है। कौन सा? लार्ज न्यूक्लियस, जो लार्ज कोशिका है वो भी तैरने लगती है इसी के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब यहाँ से ये मैच्योर होने लगे, धीरे धीरे ये पोलन ग्रेन क्या हो गए? मैच्योर होने लगे हैं। कैसे मैच्योर? अब ये तैयार हो चुके हैं, बस इनको बाहर एंथर से बाहर निकलने के देरी है। और जैसे ये एंथर से बाहर निकलेंगे तो कहाँ चले जाएंगे? स्टिग्मा के ऊपर अटैक करेंगे, तुरंत स्टिग्मा के ऊपर पहुँच जाएंगे, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए कोई इंसेक्ट के द्वारा भी पॉलिनेशन हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे इंसेक्ट है जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो जैसे ही ये पोलन ग्रेन एंथर के बाहर निकले तुरंत स्टिग्मा पे जाएंगे और स्टिग्मा से जाकर पॉलिनेशन कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। तो बस ये एंथर बाहर निकले, बाहर निकलकर स्टिग्मा के ऊपर जाके बैठ गए। स्टिग्मा के ऊपर बैठने के बाद क्या हुआ? इनके अंदर से कुछ पदार्थ निकले जो स्टिग्मा को भेद कर उसके अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। ये अंदर कौन सा पार्ट जा रहा है इनका कौन सा पार्ट जा रहा है? मैंने आपको पहले बताया था कि जो इंटाइन है, एक्साइन इतना थिक होता है कि वो ना बेंड होगा ना कहीं से खुलेगा, ठीक है। बहुत मजबूत है, ये पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, अंदर की चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो बस जैसे इसका ये स्टिग्मा पहुंचते हैं, ये इंटेंट जो इनकी इंटाइन की लेयर होती है, ये इंटाइन की लेयर से एक जर्मपोर आप यहाँ से पुश करेंगे तो नहीं खुलेगा। अगर इस साइड से आप पुश करें तो नहीं खुलेगा, लेकिन अगर यहाँ से आप पुश करेंगे, यहाँ से कौन पुश कर सकता है? केवल इंटाइन की लेयर। और जैसे ही पुश करेगी जर्मपोर हट जाएंगे और ये इंटाइन की जो लेयर है वो तुरंत बाहर आ जाएगी। और इसको बाहर निकालने में कौन मदद करेगा? न्यूक्लियस। इसका वेजिटेटिव न्यूक्लियस इसको बड़ा करेगा, इस पोलन ट्यूब को, जो आप यहाँ आपको दिख रहा है। ये आपका वेजिटेटिव सेल है और इसी वेजिटेटिव सेल के अंदर वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा, ठीक है।
और ये क्या बन रहा है, धीरे धीरे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है। ये आपका जनरेटिव सेल होगा, ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ आता है, ये जो फैल रहा है ना फ्रेंड्स, ये जो पोलन ट्यूब फैल रहा है, इसमें मदद करता है आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जितना नीचे होगा उतना ही ज़्यादा ये पोलन ट्यूब फैलेगा। इसलिए आगे एक प्रोसेस होती है जो आपको जाननी चाहिए। ये देखिए, इस प्रोसेस को आप ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। यहाँ पे ऊपर वाले में सेम यही चीज़ है, ऊपर वाले में सेम यही चीज़ है। यहाँ पे भी कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे आपको एक दरवाज़ा दिख रहा होगा, एक प्लग दिख रहा होगा। ये यहाँ पे आपको एक प्लग दिख रहा है ना फ्रेंड्स। ये प्लग ये इंडिकेट कर रहा है कि जितना साइटोप्लाज्म ऊपर था, ये जितना साइटोप्लाज्म ऊपर था वो सारा का नीचे आ गया, और नीचे आने के बाद वापस साइटोप्लाज्म ऊपर ना चला जाए, इसलिए ये प्लग लग जाता है। अगर साइटोप्लाज्म ऊपर चला जाएगा तो पोलन ट्यूब फैलेगा नहीं और नीचे बेंड नहीं होगा, और नीचे बेंड नहीं होगा तो जो गैमेट हैं, जनरेटिव सेल हैं, ये जनरेटिव सेल कहाँ किस में कन्वर्ट होंगे, गैमेट में। तो ये जनरेटिव सेल गैमेट बना ही नहीं पाएंगे और फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, इसलिए ये प्लग ऑटोमेटिक आके लग जाते हैं। ये प्लग कोई पूछे कि प्लग आया कहाँ से, तो आपको बताना जो साइटोप्लाज्म के अंदर शुगर था उसी के थ्रू ये कैलोज प्लग बनता है। ठीक है, कैलोज प्लग बनता है, साइटोप्लाज्म की शुगर से कैलोज प्लग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कैलोज, अब आपको पता चल गया कैलोज प्लग कहाँ से आया। अब फिर जितना साइटोप्लाज्म नीचे होगा उतना ही तेजी से ये जो न्यूक्लियस है इस पोलन ट्यूब को खींचता चला जाएगा, खींचता चला जाएगा, खींचता चला जाएगा। और फिर आखिरी में क्या होगा फ्रेंड्स, ये जितना इतना लंबा पोलन ट्यूब बन जाएगा और कहाँ तक पहुँचने वाला होगा, जस्ट माइक्रोपाइलर लेयर के जो आपका वो होता है क्या, ये एम्ब्रियोसेक का जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एरिया, और ऊपर वाले को हम चलाजल एरिया बोलते हैं। ठीक है, चलाजल एरिया बोलते हैं। तो चलाजल एरिया में जाकर कहाँ से एंटर करेगा, माइक्रोपाइलर एरिया से। ठीक है, और वहीं से एंटर करने के बाद इसके अंदर क्या क्या फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी। अभी एंटर नहीं किया, एंटर करने के पहले की स्टेज है सारी। ठीक है, एंटर करेगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, वो अलग टॉपिक है फ्रेंड्स। तो इसमें हमें क्या क्या देखा, जब पोलन एंड बहुत लंबा हो गया तो यहाँ पे मेल गैमेट देखिए 2 है। कितने मेल गैमेट है, 2 गैमेट है। इस वाले डायग्राम में कितने मेल गैमेट थे, इसमें सिर्फ 1 मेल गैमेट था। यानी यहाँ पे क्या हुआ, माइटोसिस डिवीजन सेकेंड हुआ तो जो जनरेटिव सेल थे ये 2 मेल गैमेट में कन्वर्ट हो गए। आपको मैंने ऊपर ही बताया, डिफरेंस में बताया था। जो जनरेटिव सेल है, जो जर्मिनल सेल होती है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मेल गैमेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 2 मेल गैमेट बन गए। अब ये जो 2 मेल गैमेट है जो बने, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हो गया। अब ये न्यूक्लियस कोई काम करेगी, हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या किससे फर्क है, पोलन ट्यूब से, इस प्लग से, क्योंकि ये प्लग ही है जो पोलन ट्यूब को खींच कर लंबा कर रहा है। कैसे, क्योंकि अगर साइटोप्लाज्म ये अपने से होकर इसके अंदर आने नहीं देगा तो साइटोप्लाज्म नीचे ही रहेंगे, और नीचे रहेंगे तो प्रेशर नीचे ही रहेगा और पोलन ट्यूब बढ़ते रहेंगे। और जब जैसे ये मेल गैमेट होते हैं, 2 मेल गैमेट, तो एक मेल गैमेट यहाँ पे ये सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गया, ये एक सेल, ये सिनर्जिड सेल, इसी के थ्रू एक मेल गैमेट इससे अटैच हो जाएगा एक सेल से, और दूसरा मेल गैमेट यहाँ पे अटैच हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं डबल फ्यूज़न या फिर ट्रिपल फ्यूज़न। डबल फ्यूज़न के थ्रू फर्टिलाइजेशन होता है, और ट्रिपल फ्यूज़न के थ्रू क्या होता है, आपका इंडोस्पर्म बनता है। इंडोस्पर्म बनेगा, इसके थ्रू आपका सीड बनेगा, या एम्ब्रियो आप बोल सकते हैं, एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, अब एम्ब्रियो या सीड बन रहा है तो उसको भोजन चाहिए ना, वो भोजन कहाँ मिलेगा, इस ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू मिलेगा। ये किसका कैरेक्टर होता है, ये एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पोलन ट्यूब समझाने की बहुत अच्छी कोशिश की। अगर कोई गलती हो गई हो तो छोटा भाई समझ के माफ़ करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।